हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शाल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी का लेवल उसी हिसाब से होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो 100% एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं एरीज़ के साथ। लेट्स सी के मार्च का जब स्टार्ट अब हो रहा है और कुछ चेंजेस जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली भी नज़र आ रही हैं। लेट्स सी के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस वीक में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है या कोई शख्स है या कोई इवेंट है या कोई बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी, उस हवाले से। और शायद ये काफ़ी एक ड्यूरेशन है जिसके अंदर आप वेट कर रहे हैं होने का। उस हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ ऐसी बात जो एक्साइटमेंट लेकर आए, कुछ ऐसी बात जो कि जिसके बाद इंसान को महसूस होता है कि वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है उसकी लाइफ के अंदर हो रही है। और ये बात ऐसी है जिसका आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। थोड़ा डिले आया है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात जो है वो मंडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ये आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके जो मंडे वाले दिन जो भी बात हुई है उसके हवाले से, कि आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी थिंकिंग पैटर्न पे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट करेगी और आपके सामने नए एवेन्यूज़ जो हैं वो ओपन हो सकते हैं, नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। या ये कह लें कि ये कॉन्फर्मेशन हो सकती है कुछ ऐसा करने की जो आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें एक फ़ैसला कुन टाइम पीरियड के अंदर लेके जा रहा है जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है और ताकि उस हवाले से फिर आप आगे फर्दर जो है वो प्रोग्रेस कर सकें। कुछ लोगों के लिए ये मामला जो है इंटरनेशनल हो सकता है कि आपकी कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर, कुछ भी ऐसी बात जो कि मंडे वाले दिन रिसीव हुई है या कोई बात ऐसी जो मंडे वाले दिन आपको पता चली है, अल्टीमेटली वो आपका होराइज़न जो है वो इंटरनेशनली ब्रॉडन अप करे और कोई काम इस किस्म का हो जो किसी दूसरे मुल्क से मुतल्लिक हो। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत शानदार नज़र आ रही है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, और आप एक फुल एक्शन मोड के अंदर नज़र आएंगे। कोई ट्रैवलिंग हो सकती है जो कि आपको करनी पड़े, या ये कह लें कि आपने कोई टीम लीड करनी है, या आपने कोई किसी मामले के ऊपर एक लीडिंग रोल जो है वो प्ले करना है। और उसके लिए वेडनेसडे का दिन जो है वो बहुत बेहतरीन है। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको फुली यहाँ पे अवेलेबल होगी वेडनेसडे के दिन। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि थर्सडे का कार्ड है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे जो कि मूड ऑफ करती हैं थोड़ा सा आपका ना, और ये लोगों के बिहेवियर हो सकते हैं, ये कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इस किस्म की सिचुएशन का सामना हो जो कि हम ये तो नहीं कह सकते कि बुरी है, लेकिन आपकी शायद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। सो आपको अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेवियर जो है ना वो उसकी बजाय अपने लिए रास्ता बनाने की आपने कोशिश करनी है, ताकि मामला जो है वो रुके ना, काम रुके ना, चीज़ें चलती रहें आपके लिए। उसके बाद फ्राइडे का कार्ड जो है यहाँ पे टावर का कार्ड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि एक दफ़ा आपको शेक कर दे कि ओहो ये इस तरह नहीं, ये तो इस तरह है। कुछ अगेन इवेंट कुछ इस किस्म का हो सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लोगों का बिहेवियर, लोगों के रिस्पॉन्सेज इस किस्म के हो सकते हैं। सो आप ये कह लें कि फ्राइडे का दिन जो है वो थोड़ा शेकी होगा। और अगेन 4 ऑफ कप्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये इस दिन को भी आप इसी खाते में रखें कि आपको सडनली चीज़ों की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती है। आपने शायद वेडनेसडे को प्लान बनाया होगा फ्राइडे को कुछ ख़ास काम करने का, लेकिन ये सूरत हाल हमें बता रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि प्री प्लान चीज़ों को छोड़ के आपको फौरी तौर पे इनको देखना पड़ेगा, और करना भी यही चाहिए।
अच्छा, अब जो ये 2 दिन हैं, ये ऐसा हो सकता है कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल रहे जो कि आपको पुश करे, या ये जो कि आपके लिए नेसेसरी बन जाए कि आप अपनी डायरेक्शन में, अपने प्लान ऑफ एक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस करें। बेहतर ये होगा कि जो भी चेंज करना है वो आप लिख के करें, सिर्फ माइंड में ना करें, ज़ुबानी ना करें, वर्बली बात जो है वो मत रखें। जो भी कुछ करना है वो लिख के करें और उसके नोट्स बनाएं और अपने साथ वो कैरी करें, ताकि आपको जब भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत पड़े, तो वो आप कर सकें। ऐसा महसूस होता है कि ये 2 दिन जो हैं या आपको अपना प्रोग्राम या अपनी डायरेक्शन या अपना एक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करने पे मजबूर करेंगे। और अगेन अब आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, किंग की तो एनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्विफ्टनेस है, जो एक्टिविटी नाइट की है, वो किंग को भी जो है ना वो बीट कर जाता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है जैसे आपने वो मेल्स लिख ली हैं, वो प्लान्स बना लिए हैं, वो चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं। नाउ यू आर रेडी टू सेंड बैक या सेंड टू द पर्सन जिसको भी भेजने की ज़रूरत है। तो संडे वाले दिन ऐसा लगता है जैसे जो भी आपने प्लान पूरा बना लिया है, फिजिबिलिटी पूरी बना ली है, उसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करनी थी, अब आप जो है वो संडे वाले दिन उसको उस पर्सन को रिलेटिव पर्सन को जो है वो भेजने के लिए तैयार होंगे। सो ज़्यादा एक एक्टिव पोजीशन आपकी जो है वो संडे को नज़र आ रही है। फिर तेज़ रहेगा काम इस हफ्ते में काफ़ी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। लेट्स सी कि लियो लोगों के लिए क्या एनर्जी है यहाँ पे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे का कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सिंपली यू आर मिसिंग समवन, पास्ट टाइम्स को, लोगों को, इमोशंस को। बाज़ दफ़ा हम उस फील को मिस कर रहे होते हैं जो किसी की मौजूदगी से हमें फ़ील होती थी। वो जो फीलिंग्स हमें फ़ील होती थी, हम बाज़ दफ़ा उसको मिस कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल यू आर सिंपली मिसिंग समवन वेरी loud, this is very loud message, और so much so that you want to send them some text, और बताना चाह रहे हैं आप उनको कि भाई मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ या मैं आपको मिस कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे के दिन, और ये कम्युनिकेशन जो है काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि मिलने का कोई प्लान बने, ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो कि ये वाला पर्सन ना हो, लेकिन आप किसी से मिलने जाएं या कोई शख्स आपसे मिलने आए, कोई मीटिंग्स हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस से रिलेटेड ही हों, लेकिन कोई कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, मिक्स टाइप की, फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं। सो एक ऐसा दिन जो एक्टिव है, जिसमें आप तेज़ी के साथ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इकट्ठा काम कर रहे होंगे। अच्छा, अब 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ ये बता रहा है कि थोड़ा स्लो दिन है, और ये वेंसडे का दिन है, और हमें ये स्लो इसलिए है कि जैसे एकदम से बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ी हैं अब आप उसके बाद असेस कर रहे हैं कि अब क्या सिचुएशन है। ये असेसमेंट आपकी फ़ाइनेंशियल हो सकती है कि पैसे कितने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे ये काम कंप्लीट करना है। ये असेसमेंट आपकी इमोशनल हो सकती है, ठीक है, कि आप अपने आप को इमोशनली कितना इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, टाइम कितना है जो आप दे सकते हैं, अटेंशन कितनी है जो आप दे सकते हैं। सो एक असेस किया जा रहा है यहाँ पे सिचुएशन के अंदर, बिकॉज यू आर फीलिंग कि नहीं, आई कैन नॉट स्पेंड दैट मच, आई कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। तो कितना करना है, कैसे करना है, ये यहाँ पे आपका माइंडसेट रहेगा जो कि वेंसडे के दिन होगा। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि ऐसी सूरत हाल जो कि यहाँ पे आपको फ़ील हो रही थी 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। सिंपली या तो ये दिन आप फैमिली के साथ गुजार रहे हैं बहुत, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, और वो जो फीलिंग ऑफ लैक थी वो यहाँ पे ऑल टुगेदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
अगेन ये भी एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ ट्रैवलिंग भी हो, जहाँ पे मैसेजेस हो, कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो रही है, फीलिंग्स, ऐसी बातचीत जिसमें कोई ना कोई इमोशनल साइड भी है, जिसकी पैशनेट साइड भी है, और एक एक्साइटमेंट है इस दिन के अंदर। तो जो भी कम्युनिकेशन है वो ऐसी होगी जो कि आपका मूड बहुत ज़्यादा जिसमें वाइब्रेंट रहेगा और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिकली एक्टिव फील करेंगे। अच्छा, एरीज की तरह यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों बराबर आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहले मैसेज क्या है और फिर एक्शन हो रहा है, इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। सो मुझे लगता है कि जो भी एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन हुई थी, जिसके ऊपर एक दिन आपने सोचने में लगाया कि क्या करना है, कैसे करना है, नाउ यू आर रेडी टू जंप इन होल हार्टेडली, और आप जो है वो मैसेजेस भी हैं आपकी तरफ से और आपकी तरफ से एक्शन भी है, लीड करने की पोजीशन में हैं आप, बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है। और ये लीडिंग जो है, ये जाहिर बात है जो सारी सिचुएशन नज़र आ रही है वो बहुत हद तक रिलेशनशिप बेस्ड नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल कोई और भी काम भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस वीक में रहेगी, आप उसके ऊपर एक्टिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है। अगर दो कोई ऐसे लोग थे जो पहले अलग अलग थे और अब इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो उनके दरमियान में बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, और जैसे ये होगा ये नहीं होगा, एक किस्म की आप समझ लें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो सेट हो रही हैं। और जो ये ऐसे ही है कि जैसे दो लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा पहले इस बात की वजह से हमारा झगड़ा हो गया था, अब हमने ये बात नहीं करनी, या अगर इस तरह का कोई पॉइंट आया जहाँ पे लड़ाई हो सकती है तो उसको इस तरह से रिजॉल्व करना है। पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो सेट हो रही हैं, और ताकि प्रोसेस जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। चलें जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन जो है वो है सजिटेरियस। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या है इस वीक में, जो कि 3 मार्च से शुरू हो रहा है। सो मंडे का कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे अराइज हो रही है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए। ये आपको बहुत देर तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और इसके अंदर ग्रोथ का फैक्टर जैसे बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें काफ़ी देर काम करके कोई टेंजिबल बेनिफिट मिल रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसी बात हो सकती है जिसको फौरी तौर पर ग्रैब करके हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। सो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है, सेकंड कार्ड है जो कि पेंटिकल्स का है, कि आपने अपनी फाउंडेशन जो है ना शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग की है, या आपने जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं वो बड़ी उसके अंदर डेप्थ है। और अगर ये कोई स्किल है, मतलब कोई काम के हवाले से बात है, कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उसको भी आपने बहुत अच्छे से सीखा है। तो प्रैक्टिस अपनी जो है ना वो रखें इस ताकि वो मज़ीद स्ट्रॉन्गली ये एबिलिटी जो है ना वो सामने आए लोगों के। अच्छा जी, दूसरा कार्ड भी दोबारा कार्ड जो आया है वो है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अब पेज ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि अगर आपने कोई रिसर्च का काम करना है, अगर आपने किसी से कोई कांटेक्ट करना है, अगर आपने कोई स्टडी इस किस्म की करनी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके लिए वेडनेसडे का दिन बहुत अच्छा है। इंटरनेट खंगालना है, वेडनेसडे का दिन बहुत अच्छा है। प्लानिंग करनी है, पेपर वर्क करना है, कुछ ऐसा जो कि माइंड के हवाले से है, कुछ ऐसा जो कि थॉट प्रोसेस के हवाले से है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो ये दिन बहुत अच्छा है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नज़र आ रहा है। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हो, अगर ये वो नहीं है आपकी मदर हो सकती हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों की मदर हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल कोई मदर फिगर है जो कि यहाँ पे मौजूद है और जिनकी प्रोटेक्शन जो है, सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है। ये बहुत ही कोई इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकता है, और कोई ऐसा पर्सन जो 45 के आसपास की रेंज में लोग होते हैं। सो इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने सीखा है, दुनिया देखी है। आपके पास यहाँ पे 3rd के भी 2 कार्ड आ चुके हैं,
हैं। तो ये एक आप समझ लें जुपिटर की एक टच है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 नंबर के साथ। तो ये पर्सन जो है आपको कोई एडवाइस देते हैं, मशवरा करते हैं, आप इनके साथ आपको ज़रूर सुनना चाहिए वो। सो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है, नया आइडिया, नई बात, नई कोई सोच है, एक ऐसी समथिंग, सम थॉट, सम टाइप ऑफ थॉट जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और तेज़ी से काम करना, तेज़ी से ग्रो होना, तेज़ी से बात आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है यहाँ पे आपका इसके साथ। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात है जो कि पता चल रही है। कोई भी आइडिया हो सकता है, इसको ज़रूर ग्रैब करें और इसके ऊपर ज़रूर काम करें। अच्छा, ये आइडिया जो है ना, वो जो पुरानी स्टक एनर्जी आपके साथ चलती आ रही है ना, उससे आपको बाहर निकालेगा। और अगर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की कोई ओपिनियन जो है ना, वो ये आइडिया एक्टिवेट करे और ये आइडिया आपको रास्ता दिखाए इस कन्फ्यूजन, इस स्टकनेस में से बाहर निकलने का जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आप यहाँ पे सैटरडे को डिसाइड करते हैं दैट आई एम ड्रॉपिंग एवरीथिंग डाउन और मुझे अब ये वेट नहीं उठाना, जिसका जो काम है वो करे, मैं वही काम करूँगा जो मेरा काम है। सो आप अपने आप को यहाँ पे रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आपके इस बिहेवियर पे ना रेजिस्ट करेंगे और ऐसा होता है, नहीं ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये कैसे इनकार कर सकते हो। लेकिन आपके पास जो लॉजिक है, जो आपकी मॉरल वैल्यू है या जो मॉरल ग्राउंड्स जिनके ऊपर आप खड़े होकर ये बात कहेंगे, लोग उसको नहीं बहुत ज़्यादा फ़ाइट नहीं कर सकेंगे और अल्टीमेटली पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आप जो बात कह रहे होंगे, जिस अंदाज़ में कह रहे होंगे, जो लॉजिक दे रहे होंगे, वो बिल्कुल ठीक होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।